अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ईद ट्रांसमिशन, स्पेशल ट्रांसमिशन कॉल्ड लाहौर रंग। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम और मेरे साथ मौजूद है अवैस इकबाल। आप सब देखने वालों को ईद बहुत 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 मुबारक हो। चूंकि ये छोटी ईद है, लेकिन छोटी ईद के साथ अगर इजाफा कर दिया जाए तो इस ईद को हम कहेंगे क्वारंटीन ईद। तो आगाज इसी बात से कर लेते हैं। अवैस, क्वारंटीन ईद कैसी गुजरेगी? क्वारंटीन ईद ऐसी होती है सोहा जिसके अंदर आप ईदी के अंदर मास्क तकसीम करते हैं, ईदी में सैनिटाइजर तकसीम करते हैं, घर बैठने की तलकीन करते हैं। अब आपसे कोई ये भी नहीं कहता कि आप उनसे ईद मिलने क्यों नहीं आए, लेकिन हमें इस ईद के ऊपर भी उन तमाम एहतियाती तदाबीर को नहीं भूलना चाहिए, ताकि हम लोग एक दूसरे का साथ देने के लिए अगले साल, उससे अगले साल और उससे अगले साल ऐसी कई ईदें मना सकते हैं। लेकिन वैसे आपने देखा नहीं, लॉकडाउन चले, हमने तो इस क्वारंटीन ईद को क्वारंटीन ईद कह दिया, लेकिन अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो रमजान को हमने इस दफा लॉकडाउन का रमजान देखा है और इस तरह का रमजान हमने कभी भी इमेजिन भी नहीं किया। ना तरावी हुई है, उसके बाद हमने ईद की तैयारियां भी इस तरह से नहीं देखी। लेकिन अगर लाहौरियों की बात की जाए तो शॉपिंग में भरपूर इनका हाथ रहा। हमने देखा कि कितनी बुरे तरीके से जब लॉकडाउन को ईज किया गया तो लोग धड़ाधड़ बाहर निकले और शॉपिंग की, लेकिन ईद पे एहतियात जरूर करें। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि इचरे और लिबर्टी के अंदर इतना रश था कि कोरोना वायरस दम घुटने से मर गया। कोरोना वायरस सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहा था, मास्क इस्तेमाल कर रहा था। इस तरह की मीम्स जो ना आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो इससे पहले भी जो ट्रांसमिशन आपने देखी, ईद की सेलिब्रेशंस लाहौर रंग पर जारी और सारी है। हम आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं और हमारी ईद हमेशा की तरह आपके साथ है। लेकिन हमारे साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ईद हमेशा आप लोग के साथ होती है। कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका आपसे तारुफ कराते हैं। मेरे साथ दाएं हाथ पे मौजूद हैं रोमा, एक मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, इंतहाई अकम्पलिश्ड खातून हैं, फिल्म्स में काम कर चुकी हैं, ड्रामों में काम कर चुकी हैं। फिर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवेरिया महमूद, माहिर ग़िज़ाइयत हैं और उन तमाम खानों पर, उन तमाम पकौड़ों पर, उन तमाम बेसन पर नजर रखती हैं जो कि आप नजरें चुरा कर खाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि रमजान के महीने में हमें यह सबक दिया गया था कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, नहीं किए गए। और यहाँ पर हमारे साथ सादिया सुहेल मौजूद हैं, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, कुलीग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करती हैं और इनसे हम सियासत पर कम ही बात करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप नेक्स्ट गेस्ट पे जाएं, आपा के आने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे, क्योंकि आपा ने बिफोर ट्रांसमिशन मुझे कहा कि भी आपके लिए ईद ही लाई हूं, तो आप भी एक्साइटेड हो जाए कि हमें ईद ही मिलेगी। साल पहले इन्होंने मुझे भी ये कहा था, लेकिन जाते हुए भूल गई थी। लेकिन मैं तो लेके जाऊंगी, इस दफा ना भूलें। और हमारी लास्ट गेस्ट हैं आमना राही, ये भी एक्ट्रेस हैं और उसके अलावा इनकी एक बड़ी स्पेशल क्वालिटी ये है कि ये सिंगर भी हैं। पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो बाथरूम से बाहर भी अच्छा गा सके वो वाकई सिंगर होते हैं। और ईद के रंगों में सुर का रंग तो लाजमी है, तो इसे हम जरूर सुनेंगे। आपसे आगाज कर लेते हैं, क्योंकि आपने ईदें भी हमसे ज्यादा देखी हैं, आप सीनियर भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह और एक्टिव भी बहुत है। तो मुझे ये बताएगा कि इस ईद को चलिए हम मुख्तलिफ कह रहे हैं, ऐसी कौन सी ईद है जो आपको याद हो, जो सबसे मुनफरिद थी, जिसको आप रिलेट कर सकती हैं आज? मैं समझती हूँ इससे रिलेट करना तो शायद ही कोई ऐसी ईद हो। तो हमारी एज, मैं इतनी भी एज नहीं है, मेरी एज में, मैंने अपनी एज में इस तरह का कोई नहीं देखा। 19-20 का फर्क, लेकिन ऐसी ईद तो नहीं कि जिसमें हम बिल्कुल आइसोलेशन में हों। लेकिन ये चीज देखिए, ऐसी ईदें देखी है जिसमें जरा खौफ का अंसर शामिल है, या कुछ इस तरह की वारदातें चल रही थी, या एक घर हथौड़ा ग्रुप था, वो एक खौफ और एक राज की कैफियत। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा खूबसूरत ईदें जो याद है ना, वो याद है कि जब हम लोग ईद कार्ड देने जाया करते थे और अपने एक दूसरे को एक साथ भेजा करते थे। वो ईद कार्ड होता था जिसको खोलते थे तो उसके अंदर से पूरा एक क्रिएचर निकलता था। और फिर अवैस कुछ ऐसे ईद कार्ड होते थे जो हमें बड़ों से छुपके लेने पड़ते थे, जिसपे दिल और तीर होता था। 2-4 शेर। मैंने बायोलॉजी के पेपर में उस दिल की डायग्राम भी बनाई थी, फेल हुआ था। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ईद की बात हो रही है, ईद कार्ड्स की बात हो रही है, वैसे कोई शेर याद है? वो डब्बे में डब्बा और समथिंग याद होगा ना, वो ईद आई है जमाने में, मेरा दोस्त फिसल गया गुसल खाने में, डब्बों में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में समथिंग। सबसे पहले तो इस बार तो वो ईद का वो शेर जो मेन था कि ईद का दिन है, गले आके मिल, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अब तो ये भी नहीं कह सकते। हाँ, अब तो भी स्टे अवे घर में रहे और घर में रहकर ईद मनाए, लेकिन फैमिली के साथ ईद मनाए। देखिए, हम तो आ रहे हैं क्योंकि हमारा काम है, जॉब है, लेकिन इस तरह एट द सेम प्लेस बहुत सारे लोग ईद त्यौहार पर, और हमने देखा रमजान में बाहर है।
हम उन फ्रंटियर से बात कर रहे हैं जो लॉकडाउन में आपने देखा उनमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस है, रेंजर्स है। तो हम इस प्रोग्राम के आगाज में मैं सलाम पेश करती हूँ उन तमाम लोगों को जो फील्ड में मौजूद हैं आज भी और पूरे लॉकडाउन में। बस और वो कहते हैं कि हमें सलाम पेश करने के अलावा कभी कभी तनख्वाह भी पेश की जाए, हिफाजती सूट्स भी पेश किए जाए, मास्क भी पेश किए जाएं, और ये क्यों नहीं उन्हें पेश किए जाते, ये एक अलग से एक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। डॉक्टर जवेरिया हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, पूरे रमजान के अंदर लोगों की खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब होती है। एक ढोल वाला आकर आपको बताता है कि आपके पराठों का, आपके दही का, आपकी लस्सी का टाइम हो गया है, और लोग ऐसे पानी पी रहे होते हैं कि गर्मियों का रोजा है, प्यास ना लगे, कि जैसे हमारा जो पेट है वो ऊंट की तरह वो पानी स्टोर करना की सलाहियत रखता है। ऐसा नहीं है, हमारा पेट तरबेला डैम नहीं है। तो हम अपने आप को इन ईटिंग हैबिट से कैसे रीएडजस्ट करें? देखिए, अभी आपको पता होगा जैसे कि हम पाकिस्तानी लोग हैं, एक तो मीट लवर्स हैं, आपको पता है, फिर स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस कर लें, डब्बे वाले जूस, अभी तमाम चीजें हम बार बार बताते रहे और बार बार डिस्कस करते रहे, रुक जाए। पर ये कि आपने अब मेरे इवन बहुत से लोग पेशेंट्स और जानने वाले जो कहते हैं आफ्टर ईद वी कैन डू द डाइट प्लान, वी कैन डू द थिंग्स, रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, सब ठीक है। बस आप आपको नहीं लगता कि गोश्त की 70 साल की जिंदगी सब्जी की 90 साल की जिंदगी से बेहतर? ये आपकी कौन सी मेथोडोलॉजी है? देखिए, आप बॉडी पीएच लेवल आपका मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि ईद है और आप देखें कि ईद में भी चंद 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो हर 6 आवर्स के बाद मील लिया जाए इंस्टेंटली, ये नहीं कि एक जगह आप गए या कोई आ रहा है और हर किसी के साथ। देखिए, कुछ लोग तो क्या करते हैं, वो मीठा और चाय वो अगेन एंड अगेन कंज्यूम, वो भी ठीक नहीं। फिर 6 घंटे का वक्फा रखा जाए, भूख रख के खाना खाया जाए। गोश्त आपने बनाना है तो आप सब्जियों और दालों के साथ उसको कंज्यूम करें। सैलेड्स में कच्ची सब्जियां, रॉ, उसका जो वेजिटेबल सैलेड है वो भी कंज्यूम। लोग पहले भिंडी में गोश्त डालते थे, गोश्त में भिंडी डालते। अच्छा, एक चीज नोट किया हमने, जैसे ना हमें कहा कि बोलना शुरू कर दो तो हम बोलना शुरू कर देते हैं। डाइटिशियन है, आपने एक सवाल किया, वो आपको बता रही है ये खाएं ये ना खाएं। ये तो पूरा रमजान आप हमारे पास आती रही है, डाइट प्लान तो हम डिस्कस करते रहे। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट ईद। आपसे भी वही सवाल करती हूँ कि ईद ऐसी कौन सी है जो आपको अब तक याद है? वैसे तो देखिए, ईद जो है फूड इज द फेस्टिविटी ना, और फूड इज फॉर फ्यूल। तो वो लोग स्पेसिफिकली ईद उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरा माह रोजे रखे, क्योंकि ये हमें जहाँ पे एक हमारे नफ्स पे कंट्रोल करने का जो और इसमें सिर्फ ये नहीं बल्कि हमारी बिल्कुल फिजिकल ट्रेनिंग होती है, और इसमें हमें ये भी सिखाया जाता है कि इस चीज से रुका जाए, इस चीज से रुका जाए। और हाँ, क्वारंटीन और इसके साथ ही साथ जो कोरोना है, या फिर इसमें हमारी मुझे लगता है फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हीलिंग इस ड्यूरेशन में आफ्टर ईद या ड्यूरिंग ईद भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस प्रैक्टिस में हम पहले थे, अगर हम ये कहेंगे कि नाउ इवल्स आर आउट या इस तरह की चीजें, तो देखिए यहाँ से फिर कोरोना में भी इट कैन स्टार्ट, इट कुड बी स्टार्ट अगेन। अब हमें क्या है, जो चीज हमें अल्लाह ने नेचुरली हमें करवा दी, हमें उस सिचुएशन में उन चीजों को हर चीज में, जैसे कहते हैं ना सोहा के ईट इन अ लिमिटेशन, ईट अ बैलेंस डाइट, इसी तरह हमें ना जिंदगी में भी मतवाजन हर चीज को बैलेंस करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ लोग नाज़रीन ऐसे भी होते हैं जो जितना मर्जी खा ले मोटे नहीं होते। जिसकी एक बड़ी एग्जांपल मुझे वाकई आप लोग जो दिल करता है खा सकते हैं, जितना दिल कर सकता है खा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एहतियात करनी पड़ती है। मतलब कुछ भी खाती हैं, लाइक एनीथिंग खाती हूं। मैं ज्यादा देसी फूड खाती हूं, इटालियन, देसी, आइसक्रीम, पराठे, चीज। रोमा, ये बताइएगा कि ईद के हवाले से जब ये कोविड-19 नहीं था मनहूस, उससे पहले आप ईद में और इस ईद में क्या फर्क है? तब हम लोग बाहर निकल के रेस्टोरेंट्स में जा रहे थे, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग कर रहे थे, सब फैमिली के साथ घर में रह के ईद करेंगे। वैसे ये क्या तैयारियां करती थी आप ईद के लिए? कपड़े बनवाना, ज्वेलरी लेना, मेकअप, और फ्रेंड्स के साथ प्लान करना कि हम इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे। लेकिन इस दफा तो रोमा ऐसा नहीं होगा, तो इस दफा ईद को कैसे सेलिब्रेट करेगी? मतलब क्या प्लान है कि ईद पर क्या चीज ज्यादा की जा सकती है इस दफा? मैंने कुछ प्लान नहीं किया, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि फैमिली के साथ अच्छा खाना बनाएंगे, बैठेंगे, कुछ गेम्स खेलेंगे घर में। अच्छा, घर में रहेंगे, आपको तो वैसे भी घर में रहेंगे। वैसे ना हम लोग प्रोग्राम्स किए हम लोगों ने लाइव, और चूंकि ये करंट अफेयर का प्रोग्राम भी करते हैं, तो मैंने देखा ये इतनी प्रिकॉशनरी मेजर्स करते हैं। मतलब मैं लिफ्ट में थी, मैं लिफ्ट को बटन दबाया तो मुझे कहते हैं सुहा क्या कर रही हो? मैंने कहा क्या हुआ, लिफ्ट का बटन भी दबा दिया था। एक्चुअली ये बहुत प्रिकॉशंस करते हैं, लेकिन हम सबको भी ये प्रिकॉशंस करनी चाहिए। ये इतनी ज्यादा क्यों करते हैं या मैं इतनी ज्यादा क्यों करती हूँ? एक्चुअली आजकल जो चीज हम कर सकते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशंस है। हमने बहुत ईजी ले लिया है, बहुत ज्यादा एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती। आमना,
राही हमारे साथ मौजूद हैं। ना सिर्फ वो गा सकती हैं बल्कि आपको वो बन के भी दिखा सकती हैं जो वो असल में नहीं है, यानी एक्टिंग कर सकती हैं। मुझे ये बताइएगा कि कब आपको लगता है कि अब एक्टिंग की जरूरत है? ये कैसा क्वेश्चन है कि कब आपको लगता है कि मतलब एक जो एक्ट्रेस होती है वो एक नेचुरल एक्ट्रेस होती है। अगर उसने अगर हकीकी जिंदगी में किसी से इजहार मोहब्बत करना है और जो बंदा वो इजहार मोहब्बत सुन रहा है वो तो ये समझेगा ये तो एक्ट्रेस है, इसका तो काम ही एक्टिंग करना है। Oh my God, एक्टर होता है और वो नॉर्मल लाइफ में भी एक्टिंग करता है। ये बंदे को ये यकीन दिलाना कि भाई मेरे में एक्टिंग नहीं करनी, आई रियली लव यू करें साबित। मुझे एग्जांपल के डिफिकल्ट ये तुम तरीके से देखिए वो ना एक्चुअली एक एक्टर को रियलिस्टिक होने के लिए कह रहे हैं कि रियल लाइफ में अगर आपने किसी को प्रपोज करना हो या आपने आई लव यू कहना हो या मोहब्बत का इजहार करना हो, आप इसको तसव्वुर ना करो। मुझे इंसान ना समझे, मुझे एक्टर समझे, मुझे कैरेक्टर समझे और आप मुझसे इजहार मोहब्बत करें ऐसे कि लोगों को यकीन आ जाए कि आमना वाकई महमूद भट्टी से प्यार करती है, एक्टिंग नहीं करती, एक्टिंग नहीं करती। यस देखिएगा पॉसिबल एक एक्टर एक्टिंग ना करे भाई, वो तो उगल के बाहर निकलेगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब फीलिंग्स रियल होंगी अच्छा वैसे मैं एक बात बोलूं, वैसे आपके सवाल का ना एक रुख ये भी है कि जब आप किसी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो आप उस फॉर्म में आ जाते हैं। एग्जैक्टली एक्टिंग एट दैट टाइम एज वेल। आपने सुना है कि जो कामयाब मोहब्बत होती है उसका नतीजा होता है पैम्पर, दूध, दही, सब्जी, पकौड़े। और नाकाम मोहब्बत जो होती है वो शायरी करवाती है, आप पहाड़ों पर जाते हैं आजादी से घूमते हैं। You're right, मोहब्बत एक्चुअली अब तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। मेरा ये वेरी ट्रू। ये आप कब इस नतीजे पे पहुंची? मैं तो 19 साल की उम्र में पहुंचा। खैर अब ये एक ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये है कि मोहब्बत वाकई एग्जिस्ट नहीं होती है। अब दौर बहुत डिफरेंट है, अब लोगों में पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, हम बहुत डिफरेंट तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं ओवरऑल। तो जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि जब मैं आपसे अगर मोहब्बत का इजहार करती हूँ, मुझे लगेगा अगर इसको एक्टिंग करना है, नेचुरल करना है, एक्टर्स नेचुरल भी कर सकते हैं। यस और आपको पता ही नहीं चलेगा ये एक्टिंग है और हम उसको एक्टिंग की अच्छा दरअसल यही एक्टर होता है कि आप इस तरह से एक्टिंग करें कि अगले बंदे को रियलाइज हो कि वैसे भी शादी जब तक मर्दों को पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। आमना मुझे एक आपसे बात पूछनी थी कि ईद के दिनों में आपने कहा कि मोहब्बत एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये मोहब्बत का त्योहार नहीं है। अगर देखा जाए तो मोहब्बत, अगर कोविड-19 ना होता तो सुहा आपसे घरे मिल सकती। रिश्ते बहुत सारे हैं, रिश्ते से मोहब्बत का लैंग्वेज ना अच्छा वैसे आपने वही बात की, मोहब्बत को हम लोग एफिलिएट कर सकते हैं और कर देते हैं कि सिर्फ अपने कपल होगा तो मोहब्बत। नो, मोहब्बत इर्द गिर्द आपके पेरेंट्स, बच्चे, आपके बच्चे एक्चुअली रियल मोहब्बत होता है। इवन के वो लोग जो इवन मेरी जो लास्ट मेरी बहन है, शी स्पेशल चाइल्ड, तो वो मतलब शी इज 15 years old, वो बोल नहीं सकती बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। मुझे लगता है जो चीज कभी आपको उनसीयत उससे भी हो जाती है जो आप लैंग्वेजेस भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जवेरिया जानवर पाले बेजुबान है। अब यकीन माने मेरा एक वो है स्पेशलिटी एक और भी है, ये कि आप दुनिया का खतरनाक तरीन कुत्ता मेरे सामने ले आए, मैं 2 मिनट में उससे दोस्ती कर लेती हूँ। वो मेरी जुबानी समझता, मैं उसकी जुबानी समझती। सिर्फ वो आपकी जो आपके पास स्मेल आती है, वो जो मोहब्बत है ना, वो उसको बहुत अच्छे होते हैं। इसके लिए कुत्ता कहते हैं, वो सारे पेट अच्छे होते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप अपना ईद का दिन कैसे स्पेंड करती हैं? मेरे लिए ईद बहुत खास है। हमारी पूरी फैमिली में ईद के कुछ दिन पहले शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। मैचिंग के जूते, मैचिंग के झुमके, ये लेस रह गई, वो कैपरी लाना है और ये कपड़े रहते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद स्पेशल चीज है चांद रात, और मुझे चांद रात पे जाकर स्टॉल्स पर चूड़ियां पहनना, तो क्रेज, और मजा मुझे मेहंदी लगवाना। उन लड़कों के बारे में आपकी क्या राय है जो लड़कियों को चूड़ियां पहनाने के लिए सिर्फ स्टॉल पे खड़े होते हैं? स्टॉल खोल के मैं आप सबको बता रही हूँ, आपने वैसे ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने हैं, हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं। बड़े मासूमाना सवाल, अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही मासूम। अगर आपको ऐसे लगे कि ये रियलिस्टिक सवाल है, असल दुकानदार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे चूड़ी पहनाने के लिए आया है, तो आपको लगेगा कि मोहब्बत एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा ऐसा बहुत बार हुआ है कि चूड़ी पहनाते हुए यूं कर दे आपको, थोड़ा सा आपको फील हो जाओ माय गॉड व्हाट इज दिस, एक्सेप्ट लव के अलावा भी। बात सुनो अवैस, ये दोनों जो सीजनल होते हैं ना शॉपकीपर, छोटी ईद पे चूड़ियों वाले, बड़ी ईद पे बकरा काटने वाले। जी हाँ, दोनों सीजनल होते हैं। सही कह रही हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएं, मैं चाहूंगा कि आमना कुछ गुनगुना दे। क्या बात। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आते
आतिश न पानी ना पाऊं, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, न पानी ना पाऊं। वे भुलया साया वे घुट घुट रोया, वे भुलया साया वे घुट घुट रोया, जिवें आटे विच लूण, जिवें आटे विच लूण, अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लवे कौन। हसन नाजुक दिल दे लोक हाँ, साडा दिल ना यार दुखाया कर, ना झूठे वादे कीता करना, झूठियां कसमां खाया कर। हसन नाजुक दिल दे लोक हाँ, साडा दिल ना यार दुखाया कर, ना झूठे वादे कीता करना, झूठियां कसमां खाया कर। तेनू किन्नी वारी आखे सानू वल वल लाजमाया कर, तेरे प्यार दे विच मैं मर जासां, सानू ऐना याद ना आया कर। सजना वे अज हुण छेती आई उड़ीकां तेरियां, लभदा फिरेंगा फिर लभदियां तैनू मिट्टी दियां ढेरियां, अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लवे कौन। ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पाऊं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम इस ईद ट्रांसमिशन के हवाले से अपने इतने खूबसूरत गेस्ट से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ पर रोमा मौजूद हैं, डॉक्टर जवेरिया हैं, आमना है, सादिया सोहेल हैं। लेकिन इन सब से गुफ्तगू करने के बाद एक बात जो वाज़े हुई है वो ये है कि पाकिस्तानी कौम का जो अज़्म है किसी भी वबा, किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर मुस्तकबिल की जानिब देखने का, वो बहुत नाकाबिल तयव्वुर है। अगर ये लोग सारे अपने घरों से उठकर ईद के दिन इन जर्क बर्क मलबूसात में अपने दिलों के गमों को छुपाकर आप लोगों के लिए बैठकर हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं, तो आप उन तमाम गमों से नजरें चुरा सकते हैं जो आपकी जिंदगियों को परेशान कर रहे हैं। आप अपने घर की सड़क पर बाहर निकलिए, सड़क के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने वाला हर ये शख्स ये समझता है कि दूसरा शख्स ज्यादा खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर शख्स दूसरे शख्स को ये समझता है कि वो उससे ज्यादा खुश है। हर शख्स की जिंदगी में परेशानियां होती हैं और हमें उन्हीं के साथ जीना है, और ईद का भी यही पैगाम है। डॉक्टर जवेरिया, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि ब्रेक से पहले आमना ने गाया, कुछ ऐसी मखसूस ग़िज़ाएं होती हैं जिनको खाने के बाद या पीने के बाद आपकी आवाज में निखार पैदा होता है या आपकी आवाज मुतासर होती है नेगेटिवली, ऐसा होता है? बिल्कुल। देखिए, जैसे कि हाईली स्पाइसी और हाईली फ्राइड फूड खाने से आपका जो आवाज है वो उस तरह प्रॉपर नहीं निकल पाती, पर साथ ही साथ जैसे कि हमारे पास मिलेटी है या सिनेमम हो गई, दालचीनी का कहवा हो गया, या इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे गर्म मशरूबात या फिर आप ये कह लें कि कुछ बड़े फेमस, इसमें भी फेमस ड्रिंक्स भी हैं जो कि आपकी आवाज अच्छी रखते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली वो इंसान जो कि एक सिंगर है या वो स्पीकर है या फिर उसका पब्लिक डीलिंग है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसकी जो आवाज है और उसका जो चेहरा है वो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये आपको याद है हमने एक जमाने में नैयरा नूर ने जब नया नया गाना शुरू किया तो वो ऊपर देखकर गाती होती थी, उनको बकायदा लोगों ने मना किया कि आप जब गाती हैं तो ऊपर मत देखा गया। वो कहती है मैं ऊपर देखे बगैर गा ही नहीं सकती। आपको कोई ना कोई एग्जैक्टली उनकी पुरानी वीडियोस ऐसी हैं। उसके बाद तो खैर उन्हें अरशद साहब ने बहुत, इनके वाकई ग़िज़ाएं जो होती हैं आपकी गले को अफेक्ट करती हैं? लकीली मुझे नहीं अफेक्ट करती, लकीली किसी को करते हुए आई डोंट नो, मगर मैं जितना भी लेमन का इंटेक रखूं, क्योंकि मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ, मैं लेमन बहुत यूज करती हूँ अपनी डाइट में, क्योंकि उससे आपकी डाइजेशन अच्छी होता है। जो भी तो मुझे मेरी मामा बहुत डांटती है कि तुम्हारा गला अफेक्ट हो जाएगा, तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज़ है, तुम्हें कुछ करना है, लेकिन मुझे कभी। आपकी दो माएँ हैं? मेरी माँ नहीं, फिर मामा क्यों कहा आपने? माँ और माँ, माँ बहुत मुश्किल आदमी है।
ये चुटकुला बहुत ज्यादा जरूरी था। मैंने इसकी बहुत प्रोग्राम किए हुए, मुझे पता ही क्या। आमना ने तो चलिए बता दिया, वैसे मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ईद सेलिब्रेट करने का, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप अब ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सादिया, आपने कभी सुना है कि जो तमाम अच्छी चीजें होती हैं जिंदगी में, या तो वो मोटा करती हैं, या वो महंगी होती हैं, या उनकी शादी दूसरों से हुई होती है? ये बात लेकिन ये कंकॉर्ड करने नहीं दिया जा सकता। 4 भी 5 खवातीन बैठी हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस पे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। मीठा भी मोटा करता है, देखो ना मोटा करता है। एग्जैक्टली खुशी भी मोटा करती है, आराम भी मोटा। लेकिन आपको मुझे लगता है यू नीड टू कंफर्टेबल इन योर ऑन स्किन। अगर वो पतली है वो खूबसूरत लग रही है, आपकी आवाज अच्छी है वो आपको अपने आप को तसल्ली देने के लिए खूबसूरत लगता है। रोमा मुझे एक बात बताइएगा कि आप जब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आपने प्ले करने होते हैं फिल्म्स में या ड्रामे में जिसमें आपको अपनी उम्र से बड़ा लगना है, तो उसमें आप क्या कोई आर्टिफिशियली वेट पुट ऑन करती हैं, क्या करती हैं अपने आप को थोड़ा सा एल्डर दिखाने के लिए? एग्जैक्टली। नहीं, अभी मैंने 2 फिल्म और 1 ड्रामा कर रही हूँ, उसमें एज इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया पास्ट और फ्यूचर का। तो उसमें मेरा हेयर स्टाइलिंग और ड्रेसिंग ऐसी कर दी थी कि मैं थोड़ी सी बड़ी। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामों में सादा सी नॉर्मल सी लड़की को जो 25-30 साल की होती है, उसके बालों में पाउडर डाल के और ऐनक लगा के दुपट्टा पहना के समझते हैं कि ये मां बन गई है, यानी उसके चेहरे पे कोई झुर्रियां भी नहीं है। ये नाजरीन को बेवकूफ। अब एक चीज हुआ है, मुझे इख्तलाफ बहुत कि 10 साल का दिखाते हैं आफ्टर 10 इयर्स। एग्जैक्टली 10 इयर्स में उसको बुरा दिखा देते हैं। एग्जैक्टली सानू तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 साल है, पिछले आप 10-20 साल देखे आप इतना फर्क पड़ता ही नहीं है, बात हुई ना दिखा रहे हो। एग्जैक्टली अभी मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, फ्यूचर में शायद। पाकिस्तान के अंदर कितना मुश्किल है लड़कियों के लिए एक्टिंग की फील्ड को ज्वाइन करना, इंडस्ट्री को बेसिकली ज्वाइन करना? एग्जैक्टली। मुझे लगता है अब इतना डिफिकल्ट नहीं है, पहले था, पहले बहुत ज्यादा कंपटीशन था और पहले आपको आगे आना मुश्किल था। अभी तो बहुत इजी है, हर कोई मॉडल बन रहा है, एक्टिंग में सब आ रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन चीजों की वजह से भी और वैसे भी अब मतलब बहुत ज्यादा फैल गया, लोग अब आ रहे हैं इस फील्ड में। अच्छा, मैंने देखा रुमा से बात भी की, आमना से बात भी की, दे आर वेरी गुड इन देयर ऑन काइंड ऑफ थिंग्स ना, मतलब वो प्रेजेंटेबल भी अच्छे से हैं। और ऐसे मॉडल, अगर मॉडल की बात की जाए या एंकर्स की बात की जाए या डॉक्टर या डाइटिशियन की बात की जाए, तो बहुत सारे लोग आजकल विलिंग है ये चीज करने के लिए। पीपल आर डाइंग टू कम ऑन स्क्रीन, लेकिन उनके लिए प्रॉपर लवाजमात होते हैं, फॉलो करना पड़ता है। जब कम ऑन स्क्रीन होते हैं तो लोग उनको देख के डाई हो जाते हैं, लेकिन मर जाते हैं। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। रुमा, आप मुझे बताएं, खाने की बात हो रही है, उनकी डाइट की बात हुई, आप ये बताएं कि रियाज करना होता है उन्होंने, वो तो चलिए प्रिकॉशंस करती हैं, आप कोई एहतियात किसी किस्म की नहीं करती? रियाज उनकी उस्ताद का नाम। अच्छा, मैं मोस्टली नहीं करती, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मेरा वेट गेन हो रहा है, मेरे फेस पे फैट आ रहा है, तो मुझे अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। ग्रीन टी पीती हूँ और ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाती। आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, स्क्रीन पे आने के लिए आपको अच्छा दिखना है और अच्छा दिखने के लिए आपको अपना ख्याल रखना है। तो आपने एक्टिंग की कहीं से किसी से तरबियत हासिल की या आप नेचुरली दूसरों को बेवकूफ बना लेती हैं? मैंने अभी तक किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। एक्टिंग इज टू डिसीव। जस्ट ट्राई टू के मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब एक्टिंग करती है तो लगता है कि एक्टिंग करी, मतलब अगले बंदे को बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। सीरियसली। अच्छा, मैंने कहीं से सीखी नहीं है, मुझे शौक था, मैं पहले मॉडलिंग कर रही थी 5 साल से, तो मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए और उसका लॉन्ग टर्म आप एक्टिंग में जा सकते हो। मॉडलिंग टेम्परेरी है, कुछ अरसे के बाद आप खत्म हो जाते हो। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे बड़ी एक्ट्रेस बनना है, मुझे दीपिका की तरह बनना है। आपको इंडिया से काम करने की ऑफर आप करेंगी? हाँ, जरूर, फौरी हाँ कर देंगी। Exactly, मुझे बहुत शौक है इंडिया में काम करने का, बॉलीवुड में काम करने का, और अगर हॉलीवुड से ऑफर होती है तो इतना और ऊपर सोचते हैं। Obviously yes, BFS, obviously yes, लेकिन आप प्रिकॉशंस करती हैं। आप बताएं आमना, चूंकि आपने कहा कि मैं लेमन इनटेक ज्यादा करती हूँ, लेकिन रियाज करने के लिए क्या टाइम होता है? आपको कोई सिखाते हैं, ट्रेनिंग लेती हैं, या क्या रूटीन है आपकी इस हवाले से, सिंगिंग के हवाले से? खैर, मुझसे सब यही सवाल करते हैं जबकि मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। नेवर एवर? नो, नेवर। दैट्स रियली गुड। तो ये है कि जेनेटिकली आवाज़ है, मेरे बाबा जानी की बहुत अच्छी आवाज़ है, मगर ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट ये नहीं था, तो फैमिली में कोई भी नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं गाया? नो, नेवर। अच्छा आमना, आप मशहूर धुनें गाती हैं या आपने बाकायदा खुद से कलाम लिखवा के कंपोज करवा के भी गाया है? तो बात यह है कि मैं फिलहाल वही गाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे से आता है। मुझे लगता है कि मैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन खराब नहीं कर, अपनी आवाज वेस्ट नहीं कर। अच्छा, किसी ने आपको बताया कि आपकी आवाज नसीबो लाल से बहुत मिलती है या रेशमा से बहुत मिलती है? नूरा सिस्टर्स मेरी इंस्पिरेशन है, मुझे वो बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे से गाती हैं, स्पिरिचुअली म्यूजिक से बहुत कनेक्टेड हैं, तो उनको मैं फॉलो
करती हूँ, कह सकते हैं आप। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ठीक है, फ्यूचर में कोई प्लान्स नहीं है ट्रेनिंग लेने का या प्रॉपर्टी ना आपने? मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ सीखना है। आमना, मुझे लगता है आप में जो ना सूफीज़्म आपके अंदर है, ऐसे जब तक अंदर ना हो ना आवाज में वो तासुर पैदा। सही बात है, सही बात है। जब तक आपका अपना बिलीव और वो फील ना हो। अच्छा सादिया, आप बताइएगा कि कहते हैं कि ईद बच्चों की होती है, तो अब जब आपके बच्चे हो गए हैं और जब आप अपना बचपन उनके साथ कंपेयर करती हैं, तो हम अक्सर ये सवाल करते होते हैं कि हम जब छोटे थे तो हमें नहीं पता होता था कि हमारे माँ बाप ने दुख घर के किस हिस्से में छुपा के रखे। तो ऐसे ही है। तो हाउ डू यू कंपेयर दैट? मैं समझती हूँ बहुत वक्त चेंज हो गया। पहले होता था ईद शब रातों पे जोड़े स्पेशल बनते थे और उसकी एक एक्साइटमेंट होती थी। जितने जो चीज आम हो जाए ना, आज हर बच्चे रोज जब दिल चाहे इसीलिए मैं हर ईद की अपनी बेगम को जोड़ा नहीं बना देता। हाँ, बहुत गलत करते हैं, ज्यादती करते हैं। ऐसा होना चाहिए खवातीन के साथ। बच्चों में एक्साइटमेंट खत्म है ईदी की। हमारी खुशियाँ छोटी छोटी चीजों से भी हासिल हो जाती थी। आज बच्चों की इतनी बड़ी ख्वाहिशात है और वो तकमील होने के बावजूद भी तो राजी नहीं होते। तो मेरे ख्याल में आज हम करात पसंद नहीं रहे। किसी ने कहा था कि अगर आपका बच्चा 4 ख्वाहिशात करता है तो आप उनमें से 3 पूरी करें, 4 पूरी ना करें, ताकि उसके अंदर कुछ हासिल करने की जुस्तजू रहे। डू यू थिंक इट्स करेक्ट? बिल्कुल, आई थिंक 3 भी पूरी ना करे, 2 पूरी करे और उसको ये एफर्ट पुट करने देना चाहिए कि वो अपनी ख्वाहिशात के लिए खुद भी एफर्ट करे, ट्रे में रख कर ना दे। मैंने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी है, कोई तादाद उनके लिए मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, सवाई जिस घर में रहती हूँ। मेरी एक नंद है, उनकी बेटी, हस्बैंड सच इतने वर्किंग नहीं थे, खुद ही उन्होंने मेहनत की। तो जब उनकी बेटी को उन्होंने माशाल्लाह CA करवाया, बहुत लाइक बेटी है, और वो उसको जहेज की बात रही औरतों में होता है, क्या जहेज दे रही हो, क्या जहेज दिया है? उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं, सोने के हाथ दे दिए। अब बाकी वो खुद बताएंगे। वही माशाल्लाह इतनी तालीम के साथ आज वो बच्ची इतनी जिस बड़ी पोस्ट में बैठी है, लाखों रुपए अर्न कर रही है, क्योंकि उन्होंने अच्छी तालीम दी, अच्छी तरबियत दी। वही सोने के हाथ थे जो आपने अपने बच्चों को। वेरी 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 गुड आंसर। वैसे मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में या जहां मुझे मौका मिलता है मैं बात जरूर करती हूँ, पता नहीं क्यों प्रेफर किया जाता है। वैसे मेरे ख्याल से आप भी इस बात के हक में होगी कि जहेज जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़कियों को 5 लड़कियां सेट में मौजूद है, अगर हम में से कोई एक भी चीज का स्टैंड ले ले कि हमने शादी उस इंसान से नहीं करनी या उस घर में नहीं करनी जहाँ पर जहेज लिया जाए। मैं सोहा की बिल्कुल तायीद करता हूँ, जहेज एक लानत है, इसे लेकर खत्म करें। मैंने लिया था और मैंने जहेज के नाम पर मैं एक तीली भी नहीं लेके की थी। और ये मेरी सास की नेकी थी, उन्होंने कहा हमें इतनी। और वैसे भी जो लोग जहेज मांगते हैं उन्हें रमजान में सदका भी मांगना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक्साइटमेंट की काबिल नहीं होते कि उनसे शादी। लेकिन आप जितने अच्छे से आप डिस्क्राइब करी, मुझे एक्साइटमेंट याद है ईद की, जब हम ईद के कपड़े बनाते थे जवेरी, आपको भी याद होगा, तो सारी रात टाइम ही नहीं गुजरता था। मतलब एक्साइटमेंट और सुबह नए कपड़े पहनने, नया जूता पहनने। अच्छा, अब तो शोज पे भी जाती हैं, मैं भी जो कि नॉर्मली डेली शो करती हूँ, तो सारा नए कपड़े। अब ईद पे क्या एक्साइटमेंट? हर ईयर हम लोग की ना गोल्स और एम्स डिफरेंट होते हैं, चेंज होते हैं। मुझे याद है जब 5 years बैक आई स्टार्टेड एवरीथिंग, मतलब यहाँ वहाँ और सब कुछ लेक्चर्स चल रहे हैं, सब कुछ, और तब भी शौक था, चीजें भी थी। पर अब जाके मुझे लगता है, बल्कि मैंने 2 दिन पहले किबारुल के प्रोग्राम में अपनी नानी का सूट 1981 का एक मैंने उनका सूट पहना, और सब पूछ रहे थे किस ब्रांड का है, कहाँ का है। और आज भी मैंने ये 4 years बैक अपना सूट पहना हुआ है। और मुझे ये लगता है कि आज आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके बात करने में, आपका नॉलेज, आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं वो आपका तारुफ बन जाते हैं। सो ये बड़ी अच्छी बात है। ब्रांड्स हो गए या और पर्सनैलिटी तो आपके अंदर होती है ना, क्योंकि आपका एक बाबा बुल्ले शाह का भी कलाम है कि द होल यूनिवर्स इनसाइड इन योरसेल्फ, कि बाहर की तू लब्दा हूँ, कुल आलम तेरे अंदर हूँ। जब सारा कुछ आपके अंदर है तो व्हाट यू आर फाइंडिंग आउट। आप जो ड्रेसेस की बात करी ना, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी दुनिया, आपके अंदर एक नई दुनिया होती है। ये नहीं है कि डिजाइनर ब्रांड्स वो भी आते रहते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है। पर ये कि मैं भी उसमें भी मुझे बहुत हमेशा खुशी होती है। पर मैं कहती हूँ कि इंसान को अपना जो 70% हिस्सा है ना, उसको थोड़ा सा इंटरनली उसको रखना चाहिए, अपना पास नहीं भूलना चाहिए, अपनी तमाम वो चीजें जो आप बड़ों से लेके आते हैं, अपनी वैल्यूज स्पेशली वो नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं माशरे में, आउटर वर्ल्ड में, हर जगह पे। पीपल आर वॉचिंग अस इवन राइट नाउ ना, ईद का मौका और लोग देख रहे हैं, तो बहुत से लोग आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। और लिबास तो किसी भी जगह पर आपका सिर्फ तारुफ होता है। और आपका क्या प्लान है, कैसे मतलब कोई ऐसे प्रेफर करती है कि घर से कपड़े पहने, अम्मा का पहने? कपड़े कौन डिजाइन करते हैं आपके? कपड़े
मामा कभी कभी करती हैं, वो मुझे कहती हैं कि अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें ये बना के देती हूँ। मैं ठीक है बनाते हैं। और वैसे मुझे बहुत ज्यादा शौक है फैशन का, तो मैं देखती रहती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा ये इस तरह से, इस कलर में इसको इस तरह से बनवाऊंगी, तो मैं उस तरह से मामा को बोलती हूँ, वो बनवा देती है मुझे। मतलब डिजाइन आप डिजाइनर से कपड़े लेके पहन लेते हैं। अच्छा, ये रेडीमेड कपड़ों का इतना रवाज हो गया कि वो पहले हम कॉम्बिनेशन बनाते थे और फिर स्टिच करने के लिए खुद डिजाइन भी करते थे। आप बताएं, खुद डिजाइन करती हैं या रेडीमेड को प्रेफर करती हैं? खैर, कपड़ों के मामले में मैं, जिस तरह दूसरी लड़कियों का होता है कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। मुझे कुछ भी मिल जाए मैं कैरी कर लेती हूँ। ये सो सिंपल ना। अच्छा, वैसे ना पहले मुझे महसूस नहीं होता जब से होती है यार हमारी ट्रांसमिशन में भी कैरी कर, लेकिन वैसे आपने मैंने अभी तक अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि मुझे एक ब्रेक तो लेनी है। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का सिलसिला इन प्यारे चेहरों के साथ, झिलमिलाते जगमगाते चेहरों के साथ जारी रखेंगे। स्टे विद अस। पहुंचे नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को छोटी ईद बहुत 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 मुबारक हो। लेकिन घर में रहे और घर में रहकर ईद सेलिब्रेट करें, क्योंकि हमें देखें, हम आपके सामने मौजूद हैं और ईद की सेलिब्रेशन जारी है। सुबह से लाहौर रंग पर आपने ट्रांसमिशन देखी, पहले कुछ गेस्ट थे और अब उसके बाद इतनी मुश्किल से, मतलब मुझे अंदाजा हो रहा है कि हम यहाँ बैठे हुए और एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो लोग घर में बैठे हैं ना, अवैस घर में बैठना आसान नहीं होता। एग्जैक्टली, मेरी अम्मी ने मुझे फोन करके पूछा किधर हो, मैंने कहा मैं दोस्त के घर। तो क्यों? मैंने कहा घर में रहे, महफूज रहे। तो उसके बाद अम्मी ने मुझे जो मेरा हशर किया वो बड़ा बुरा था। लेकिन मुझे एक बात अक्सर डॉक्टर जवेरिया समझ नहीं आती कि हम ग़िज़ाओं के हवाले से इतने मोहतात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो एवरेज एज है वो 67 है, वेस्ट के अंदर जो एज है वो 85 है। वो हमसे ज्यादा अच्छा खाना खाते हैं, ज्यादा बैलेंस डाइट लेते हैं, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसा ट्रेंड क्यों नहीं है? शादी के बाद खास तौर पे जो मर्द और खवातीन एक दूसरे को ढीला छोड़ते हुए हैं कि नए कपड़े पहनकर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए? देखिए, नंबर वन फिजिकल एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, मतलब कि वो लोग देखें, आपने कैलोरीज देखें, ईद का त्यौहार खाना तो खाना है। फूड इज अ फ्यूल, फूड इज अ सोर्स ऑफ फेस्टिविटीज, फूड इज अ सोर्स ऑफ सोशलाइजिंग। कुछ लोग आपकी तरफ आएंगे, कुछ की तरफ आप जाएंगे, खाना पीना चलता है, पर फिर ये कि कैलोरीज बर्न करनी है, वो लोग नहीं एक तो करते। देखें आप, मैं कहती हूँ एक बिलियनियर इंसान है, ठीक है, उसका बिलियनियर होने के बाद क्या फायदा कि उसका वेट 130 या 160 kg हो, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि हेल्थ इज अ न्यू लग्जरी, और आप अगर जिंदगी में ये चाहते हैं कि आप हेल्दी तरीके से जिंदगी के कुछ जो साल हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो 3 डिकेड्स बनती हैं, उनमें आप अपने आप को हेल्दी तरीके से सर्वाइव करें, ना सिर्फ ये बल्कि खुद भी हेल्दी रहें। और ये बड़ी सही बात है, क्योंकि जिंदगी में जब आपके पास सेहत होती है तो उससे के साथ एंजॉयमेंट के लिए पैसा नहीं होता, और जब आपके पास पैसा आता है तो सेहत नहीं होती। आप जिस पैसे के चक्कर में सेहत को बर्बाद करते हैं। ये भी मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग जिनको अल्लाह ताला का उन पे बहुत करम है, दे आर ब्लेस्ड, दे आर द फिल्दी रिच पीपल, बट दे आरंट फोकस, मतलब वो लोग अपनी हेल्थ पे बिल्कुल फोकस नहीं है, या उनको हेल्थ के कई इश्यूज हैं। क्योंकि एज अ कंसल्टेंट मेरा दिन के कई हिस्सों में ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है, और मैं उनको बड़ा इवन आप ये सोचें कि जैसे बड़ा आप उनको पूरा प्रेशराइज करते हैं कि यू नीड टू रिड्यूस 50 kgs 40 kgs, पर कहीं ना कहीं मैं ये सोचती हूँ कि अगर ऐसे लोग, क्योंकि पाकिस्तान में जो चीज़ मैंने आपको बोली फिजिकल इनएक्टिविटी है, खाने की टाइमिंग सेट नहीं है, लेट नाइट खाना अब तो ठीक है, रमजान में ठीक हुआ था, 2 वक्त का खाना था और सिंपल फूड आप लेते तो ठीक था, पर अब लेट नाइट खाने के बाद आप डायरेक्ट बेड को हिट करेंगे, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। देखिए हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, एक हैं जो बिल्कुल ही रिलैक्स हैं और उनके बहुत बहुत पेट निकले हुए हैं, उनमें हमारे माशाल्लाह से यंग 18 से 20-25 साल के लड़के भी हैं जो कि 40 इयर्स के लगते हैं। सेकंड वो है जो सिर्फ जिनका बाइसेप्स पे ध्यान है और वो बिल्कुल फिजिकली इंटेलिजेंट, दे आर टोटली आउट। लेकिन डॉक्टर ज़वेरिया, वी केम टू रियलाइज कि हमें ये पॉइंट तब याद आता है जब हम एक्सट्रीम सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं और उस वक्त हम कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है ग्रेजुअली और स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा रोमा, मुझे आप बताइएगा कि अगर आप अपने भाई की शादी के लिए एक लड़की देखना जाएं और वो आप जितनी पतली ना हो, थोड़ी सी मोटी हो, यानी वैसे सब कुछ उसका ठीक है, तो आप अपने भाई को आकर क्या फीडबैक देंगे? क्रिटिकल क्वेश्चन। मैं उसे बोलूंगी कि अभी ये इतनी है लेकिन शादी के बाद डबल हो जाएगी।
सो ट्रू ना, सो ट्रू, कितनी रियलिस्टिक है आप। वैसे ये सवाल तो वाकई बनता है, लेकिन मुझे ये बताएं कि चलिए पतला होना बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। देखिए मैं थोड़ी सी बल्की हूँ, लेकिन आपको कंफर्टेबल होना पड़ता है। सिर्फ आप यहाँ पतली बैठी हैं तो आप जरा आपकी तरफ आते हैं, आपसे पूछते हैं, देखिए माशाल्लाह आप सेहतमंद है, मैं आपको मोटा नहीं कह रही, आपने बुरा नहीं मानना मेरी बात को, लेकिन लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द, यू नो, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, लोग भी कहते हैं यार थोड़ा वेट लूज कर लें, इस तरह की बातें घर वाले भी करते होंगे। यू आर कंफर्टेबल इन योर स्किन? देखो मैं तो समझती हूँ, एक तो जिस तरह आप अपने आप को कैरी करते हो, और लेकिन आप कितना, मैंने बहुत से स्लिम लोगों को देखा है जो इंतहाई सुस्त होते हैं, बिस्तर से उठ नहीं पाते। और मैंने खुद में आई एम अ वेरी एक्टिव पर्सन, दिन में मेरी जो रूटीन है 10 लोगों जितना काम करती हूँ, लेकिन मेरी सेहत के पीछे कुछ राज है, मल्टीपल सर्जरीज है, बाउल सिस्टम आर्टिफिशियल है, एक हिस्ट्री है। लेकिन इसलिए मैं इस चीज को कभी भी नहीं ये कहती कि आपको मोटा होना चाहिए या आपको इतना स्किनी होना चाहिए कि आपको दूसरा सांस लेना मुश्किल हो। आपको एक्टिव, स्मार्ट और एक अच्छी डाइट को फॉलो करना चाहिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल को, जिसमें मैंने देखे आजकल के नौजवान बच्चे बच्चियां तो बड़े बड़े स्मार्ट हैं, लेकिन सारा दिन बेडों पे लेट के मोबाइल यूज करने के अलावा उनकी लाइफ का कोई मकसद नजर नहीं आता। और मैंने ऐसे 80 साल के बूढ़े भी देखे हैं, सारा दिन वॉक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और चल फिर रहे हैं। इसलिए मैटर करता है कि आप कितने एक्टिव हैं, कितने स्मार्ट। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी जिसमें आमना हमें बता रही थी कि आमना और रोमा एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप दोनों को एक ही लड़का पसंद आ जाए तो आप में से पीछे कौन हटेगा? अनफॉर्चुनेटली आपने ये क्या, मुझे लगा ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होगा तो पीछे कौन हटेगा? अगर ये क्वेश्चन है, अगर ऐसा होगा तो मैं हट जाऊंगी पीछे, और अगर नहीं हट गई तो लड़का कहेगा मैं क्या करूं? नहीं तो वो दोनों भी कर सकता है वो। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस लड़का कहे नहीं मुझे वो नहीं, मुझे आमना से शादी करनी है, फिर मैं मर जाऊंगी, मगर तो मैं पीछे हट जाऊंगी। जो शख्स आपसे मोहब्बत करता था आप उसे जीजा जी कैसे कहेंगी? अच्छा, वैसे कहनी वैसे बड़ी हैपनिंग और खास मिशन कि दोनों इतनी अच्छी दोस्त हैं, लेकिन आज एक सोच दोनों के दिमाग में अवैस ने डाल दी है, बाय हुक और बाय क्रूक। लेकिन मुझे बताएं अपनी दोस्ती के बारे में, आप नाम बताएं, कितने ऐसे दोस्तें हैं, सब कुछ क्या कैसे एक साथ सब करती हैं? खैर, आई वाज नथिंग जब मैं रोमा से मिली थी। अच्छा, तो मैं जब फर्स्ट टाइम लाहौर आई और मेरा एक कमर्शियल था, उस पर मैं रोमा से मिली, एंड मेरे पास उस वक्त रहने की जगह नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो यूथ है जब वो स्ट्रगलिंग टाइम से गुजर रही है, बहुत डिफिकल्ट और पैनिक आ जाता है। तो इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं इसके घर रही कुछ दिन, एंड देन मेरी फीमेल फ्रेंड्स बहुत कम है, तो मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती गर्ल्स को, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। शी इज ओनली वन, शी इज नॉट माई फ्रेंड, शी इज माई फैमिली, मतलब इसकी मामा जानी, इसकी बहनी, हम सब लोग एक फैमिली की तरह हैं। बहुत वक्त लगता है किसी का दिल जीतने के लिए, किसी इस दौर में किसी को ये बताने के लिए कि हाँ मैं आपका असली दोस्त हूँ। अच्छा, रोमा की आपको सारी आदतें भी पता है, कौन सी ऐसी बात है जो बहुत बुरी लगती है जो आप चेंज करें? एक अच्छी बात पहले बताऊँ। नहीं, बुरी बात, अच्छी तो बहुत ज्यादा है, एक बुरी बात लेजी। रोमा, और आपको क्या एक ऐसी बात है जिसको मतलब आप चेंज करना चाहें, आप करेंगी? पता नहीं है। इसको कहते हैं एंकर, इसको कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया में काम करने वाला एंकर जो करीब दोस्तों को आपस में ऐसे लड़ा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन के बाद एक दूसरे ये कहेंगे आपको ये नहीं पता मेरे में क्या बुराई है, आपको ये नहीं पता मेरा चाय क्या है। अगर ये सवाल आमना आप करें रुमा से, एक और चीज, लेकिन ऐसा भी है कि शायद हम लोग इतने ज्यादा कंफर्टेबल है, कुछ बात बुरी नहीं लगती, कुछ बुरा होगा भी तो हमें नहीं फील होता। एक बुराई तो होती है ना, मतलब आपने कभी देखा हो कि ज्यादा बोलती है या एकदम गुस्सा आ जाता है, एकदम हाइपर एक्टिव हो जाती है? हाँ, बोलती ज्यादा है, बहुत बोलती है और लाउड बोलती है। लाउड है। तो अगर आपको आमना से अच्छी दोस्त मिले तो आप आमना को छोड़ देंगे? नहीं, दोनों को रखेंगे। दोस्त तो दोस्त होता है, दोस्ती के अंदर। अच्छा, ये चीज मैं क्लियर करूंगी आपसे। एक्चुअली फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पे बिल्कुल ही उसको जो है अपने साथ कर लो कि भाई आप उसको टाइम ही ना दो किसी और को फ्रेंड बनाए। हमारा बहुत लिमिटेड रिलेशनशिप है, मतलब हम लोग जब साथ है, जब नहीं है नहीं है। मैं उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, उसको नहीं पता मैं। अच्छा, ये जिस स्पेस की आप बात करें ना, सिर्फ दोस्ती में नहीं, ये हर रिलेशन में चाहिए, होनी चाहिए, बैलेंस चाहिए। आपकी एक शख्सी आजादी होती है, वो दोस्ती हो, वो हस्बैंड वाइफ हो। रिश्ते तो एक दूसरे को खला सिर्फ बैतुल खला में देते हैं।
हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, जो हस्बैंड बाथरूम में जाके फोन चेक करता है और मैसेज डिलीट कर रहा है। एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ग्रेटर फॉर इन फ्रंट ऑफ आवर टीनेजर्स और व्हाटएवर यू कैन। लेकिन देखिए इतनी अच्छे से हम लोग बात कर रहे हैं और ईद की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमें कुछ नए गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। इनसे चिट-चैट का इतना मजा आ रहा है और हम ईद को इतनी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि टाइम का हमें पता ही नहीं चल रहा क्या करें। तो मैसेज कंक्लूड कर लेते हैं कि आप लोग इस ईद पे, चूंकि डिफरेंट ईद है, तो क्या क्या किस किस को किस तरह से मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, आप आपसे आगाज कर लेते हैं। तमाम देखने वालों को, जो आपके फैंस हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे इस छोटी ईद पे? देखिए मैं समझती हूँ वो पहले सॉन्ग का नहीं, आप अपनी बात करें। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि ईद का मकसद क्या है, ईद हम मनाते क्यों हैं? जी, ईद है 30 दिन का वो आपका एक प्रैक्टिस जो आप अपने नफ्स के लिए करते हैं, नफ्स को ट्रेन करते हैं, खुद पे हलाल चीजें हराम कर लेते हैं और उसके बाद तहम्मुल, एक दूसरे के लिए खुशी को बांटना और एक दूसरे की गम भूख प्यास को समझना। एक तो ये अगर आप समझ लें तो ईद का मकसद तभी आप अच्छे मना सकते हैं। देखिए मुश्किल हालात में ही कौमें पहचानी जाती हैं। आज की ईद डिफरेंट है, वरना हम कहते हैं आप इंजॉय भी करें, साथ वालों का ख्याल भी रखें, लेकिन आज तो ये है कि आप पे फर्ज है कि आपने अपनी खुशियां तभी मना सकते हैं। आप ये खुशी का साल नहीं था हमारे लिए, ये बहुत प्रॉब्लम, एक ऐसे वबा का साल है कि जिसमें पूरी दुनिया इसमें जो है वो फंसी हुई है। अगर आपके कश्मीरी भाई किस हालात से गुजर रहे हैं, कश्मीरी बहन भाई, आप इस मैसेज से एग्री करती है? मुख्तारिया कारदा गमट दस्ती नहीं पई रात पड़े कर आपने। बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन एक बात एक देखें, बहुत अरसे बाद आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने का मौका मिला। घर, ये बात साबित होगी कि घर आपकी सबसे महफूज पनाहगाह। डॉक्टर जवेरिया, योर मैसेज फॉर दिस ईद? मैं ये कहना चाहूंगी कि जहाँ आप अपने खाने का और अपनी खुशियों का ख्याल रखते हैं, और खुशी मेरे ख्याल से जो ईद की खुशी है ये बांटने का नाम ही है, तो गरीब और मुस्तहिक लोगों का भी ख्याल रखा जाए। और वो वाला तबका स्पेसिफिकली जो कि अफोर्ड इवन नहीं कर सकते, जिनके घर खाने का या और कोई चीज़ों का एहतमाम नहीं, तो अगर आप अपनी डिश का ही एक और पोर्शन किसी उस फैमिली को बना के इवन पका के उधर देते हैं, तो वो जरा देखें, हकीकी खुशी तो हम तभी पाते हैं जब आप किसी का पेट भरते हैं। तो मीठा भी खिलाएं, और जो लजीज और क्या कहते हैं लेविश फूड या सम्चुस फूड, शानदार खाने आपके घर बन रहे हैं, उसमें से कुछ सब उनको देते हैं। रोमा, योर मैसेज फॉर दिस ईद फॉर योर व्यूअर्स? Stay home, stay safe. बस, very concise, very to the point, very good। और ये मैसेज इनका नहीं बल्कि हम सबका ही है। आमना से मैसेज की शक्ल में हम गाना सुन लेते हैं। जबरदस्त। और नाज़रीन, हम इसी गाने पर क्लोज करेंगे। मेरी तरफ से और सुहाग की तरफ से आपको एडवांस खुदा हाफिज और ढेरों ईद मुबारक। ओवर टू यू आमना। ओके। एक एक पल लगे सदियां दे वर्गा, जिंदा है शरीर पर दिल जावे मरदा, कोई मिले ना कोई मिले ना, कोई मिले ना सहारा इस जिंद नू, है रब ने वे मुंह मोड़िया, गल ठीक नहीं। पहला प्यार दी वसा के है दुनिया, है पहला प्यार दी वसा के है दुनिया, आप ही यकीन तोड़या, गल ठीक नहीं। आप ही यकीन तोड़या, गल ठीक नहीं। थैंक यू। आप सबको सुबह की जानिब से